हेलो स्टूडेंट, आज हम हेप्टोबिलियरी सिस्टम या हेप्टोबिलियरी ट्रैक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। हेप्टोबिलियरी सिस्टम में मेनली 3 पार्ट होता है: लीवर, गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि हेप्टोबिलियरी ट्रैक्ट बनता कैसे है। जैसे लेफ्ट हेप्टिक डक्ट और राइट हेप्टिक डक्ट दोनों मर्ज होकर बनता है क्या? कॉमन हेप्टिक डक्ट। और कॉमन हेप्टिक डक्ट और गॉल ब्लैडर के थ्रू जो डक्ट आता है सिस्टिक डक्ट, मर्ज होके क्या बनता है? कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट होता है। और कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट मिलकर क्या बनता है? हेप्टो पैनक्रियाटिक डक्ट बनता है। और इस तरह से ये जो डक्ट आपका ड्यूडेनम में आकर ओपन होता है, जिसको बोलते हैं एम्पुला विटर। हेप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट जो खुलता है, कहाँ खुलता है? एम्पुला विटर के पास। तो यहां देखते हैं बेसिक, द लीवर प्रोड्यूस एंड सेक्रेट बाइल विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। लीवर जो बाइल सेक्रेट करता है, लीवर जो बाइल सेक्रेट करता है वो स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर के पास। लीवर जो बाइल सेक्रेट करता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक। और उसके बाद द बाइल इज रिलीज थ्रू द पासवे कॉल्ड द बाइल डक्ट। और जो बाइल जो इस पासवे थ्रू रिलीज होता है यानी कॉमन बाइल डक्ट, into the bowel to help digest the fat and carry away waste। जो बाइल सेक्रेट होता है, ये बाइल क्या करता है? फेट को डाइजेशन करता है और जो वेस्ट होता है उसको कैरी अवे करता है, यहां से निकालता है। तो हम लोग क्या पढ़े? द लीवर प्रोड्यूस एंड सेक्रेट बाइल विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। द बाइल इज रिलीज थ्रू द पासवे कॉल्ड द बाइल डक्ट इनटू द bowel to help digest fat and carry away waste। लीवर बाइल का निर्माण करता है और बाइल का सेक्रेट करता है। ये बाइल स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर के थ्रू इस बाइल को कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू सेक्रेट किया जाता है। और ये कहाँ आता है? डायरेक्ट बोवेल में आता है, यानी कि ड्यूडेनम में आता है। और ड्यूडेनम में आने के बाद इसका काम क्या है? बाइल का फेट का डाइजेशन करना और वेस्ट को कैरी अवे करना, यानी कि वेस्ट को कोलन के थ्रू बाहर निकालना। तो इस तरह से हम लोग क्या पढ़े बाइल के बारे में। तो हम डायग्राम के थ्रू हेप्टोबिलियरी ट्रैक्ट को समझते हैं, जिसको हम बिलियरी सिस्टम बोलते हैं। तो फर्स्ट है जैसे लीवर राइट लोब और लेफ्ट लोब में बांटा गया है। इसमें राइट से राइट हेप्टिक डक्ट और लेफ्ट से लेफ्ट हेप्टिक डक्ट आता है। ये दोनों राइट और लेफ्ट हेप्टिक डक्ट एक कॉमन डक्ट बनाता है। ये कॉमन हेप्टिक डक्ट जो होता है, इसका डिस्टेंस कितना होता है? 3 cm। कॉमन हेप्टिक डक्ट का कितना डिस्टेंस है? 3 cm। एक कॉमन हेप्टिक डक्ट एक गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आता है जिसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। इसको क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट। तो कॉमन हेप्टिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मर्ज होके ये बनता है कॉमन बाइल डक्ट। ये क्या बनता है? कॉमन बाइल डक्ट। और ये कॉमन बाइल डक्ट पेनक्रियाज के हेड में आके मिलता है और यहाँ पेनक्रियाटिक डक्ट आता है। पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट क्या मिलता है? एम्पुला विटर के पास मिलता है, जिसको बोलते हैं हेप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट। और यहाँ जो पेनक्रियाटिक डक्ट को, हेप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट को कंट्रोल करता है और इसको बोला जाता है हेप्टोपैनक्रियाटिक स्फिनेक्टर मसल, जिसको मसल ऑफ ओडी कहा जाता है। और ये ड्यूडेनम में खुलता है। इस तरह से हम देखें कि कॉमन बाइल डक्ट का डिस्टेंस कितना होता है? कॉमन बाइल डक्ट कहां से चालू हुआ? आपका यहां से। ये कॉमन बाइल डक्ट का डिस्टेंस हुआ 7.5 cm। और इसका डायमीटर कितना है? 6 mm। 6 mm डायमीटर है। और जबकि कॉमन हेप्टिक डक्ट का डिस्टेंस कितना है? 3 cm। 3 cm।
अब बाइल डक्ट्स के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं कि बाइल डक्ट क्या होता है। बाइल डक्ट को ही हम कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। ये कॉमन बाइल डक्ट कहाँ से आता है? लीवर से। जैसे द राइट हेप्टिक डक्ट एंड लेफ्ट हेप्टिक डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म ए कॉमन हेप्टिक डक्ट। द हेप्टिक डक्ट्स, जिसको हम कॉमन हेप्टिक डक्ट बोलते हैं, द हेप्टिक डक्ट passes downwards for about 3 cm where it join to cystic duct। 3 cm नीचे तरफ पासेस होता है। 3 cm लॉन्ग डिस्टेंस तय करने के बाद ये किससे मिलता है? सिस्टिक डक्ट से। एंड फ्रॉम ऑफ द गॉल ब्लैडर, ये सिस्टिक डक्ट कहाँ से आता है? गॉल ब्लैडर से आता है। द सिस्टिक डक्ट एंड हैप्टिक डक्ट मर्ज फॉर्मिंग द कॉमन बाइल डक्ट। सिस्टिक डक्ट और हैप्टिक डक्ट दोनों मिलकर क्या बनता है? कॉमन बाइल डक्ट। एंड विच पासेस डाउनवर्ड, जो कॉमन बाइल डक्ट है डाउनवर्ड पास होता है बिहाइंड द हेड ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के नीचे। एंड दिस ज्वाइंड बाय द मेन पेनक्रेटिक डक्ट, जो पेनक्रेटिक डक्ट से ज्वाइन होता है एट द हेप्टोपेनक्रेटिक एम्पुला के पास, जिसको हम एम्पुला विटर बोलते हैं। इट ओपन इनटू द ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में ओपन होता है एट द ड्यूडेनल पेपिला एंड विच इज कंट्रोल्ड बाय द हेप्टोपेनक्रेटिक स्फिनेक्टर मसल, जिसको बोलते हैं ऑफ ओडी। एंड द बाइल डक्ट इज अबाउट 7.5 cm लॉन्ग एंड डायमीटर 6 mm। तो इस तरह से देखें कि कॉमन बाइल डक्ट किस तरह से लीवर से निकलकर ड्यूडेनम में मिलता है। अब हम विस्तार से आगे देखते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये जो कॉमन बाइल डक्ट होता है इसका डिस्टेंस कितना पढ़े थे? 7.5 cm लॉन्ग एंड डायमीटर 6 mm। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कॉमन हेप्टिक डक्ट, इसका डिस्टेंस कितना होता है? 3 cm। जो राइट हेप्टिक डक्ट और लेफ्ट हेप्टिक डक्ट दोनों मिलकर क्या बनता है? कॉमन हेप्टिक डक्ट, जिसका डिस्टेंस कितना होता है? 3 cm। बाइल कितना सेक्रेशन होता है डेली? 500 to 1000 ml बाइल सेक्रेटेड बाय द लीवर डेली। ठीक। बाइल कंसिस्ट, बाइल में क्या क्या रहता है? बाइल में क्या रहता है? वाटर, मिनरल साल्ट, म्यूकस, बाइल पिगमेंट जिसको बोलते हैं बिलिरुबिन, बाइल साल्ट एंड कोलेस्ट्रॉल। द फंक्शन ऑफ द बाइल, बाइल का मेन फंक्शन क्या होता है? फेट डाइजेशन। जो भी हम खाते हैं उसमें जो फेट कंटेंट होता है उसको डाइजेशन करने का काम किसका होता है? बाइल्स का। और एक्सक्रीशन ऑफ द बिलिरुबिन, द बाइल में जो बिलिरुबिन होता है उसको एक्सक्रेट करता है, बाहर निकलता है थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। इस तरह से बाइल डक्ट के बारे में पढ़े हम लोग, और हमें आशा है कि आप लोग को पसंद आया होगा चैप्टर। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन गुड स्टडी।